गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 3 फंक्शंस कवर किया था, जिसमें हमारा पहला था स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या था? स्मॉलेस्ट इंटीजर को हम स्मॉल ब्रैकेट एक्स से डिनोट करते थे, आपको पता है। स्मॉल ब्रैकेट एक्स कैसे निकलता था? ये था एक स्मॉलेस्ट इंटीजर इज अ स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसका डोमेन हम लोगों ने देखा था, डोमेन रियल नंबर है। रेंज क्या है इसका? सेट ऑफ इंटीजर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या डेसिमल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डेफिनेशन आपको याद होगा। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट एक्स से डिनोट करते थे। डेफिनेशन क्या था? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। उसका डोमेन हम लोगों ने देखा था रियल नंबर होता है, और रेंज इसका क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल 1 यूनिट लेंथ का, ठीक है। ये इसका रेंज था। एंड देन हम लोगों ने पढ़ा था सिग्नम फंक्शन। फाइनली हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में हम लोगों ने देखा था सिग्नम फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होता है। मॉड एक्स अपॉन एक्स when x is not equal to 0 and when x equal to 0 then its value is 0, ठीक है। फिर इसको हम लोगों ने फर्दर डिफाइन किया था सिग्नम फंक्शन को। सिग्नम फंक्शन को हम लोग किस तरीके से डिफाइन किए थे? इट्स वैल्यू इज 1 when x is greater than 0 and its value is 0 when x equal to 0, ठीक। and when x is less than 0 then its value is -1। इसका डोमेन हम लोगों ने देखा था रियल नंबर होता है, और इसका रेंज जो है उसमें केवल 3 एलिमेंट्स आते हैं, एक 0, एक -1 और एक 1। तो ये 3 फंक्शंस कवर करने के बाद अब हम लोग आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है एक्सपोनेंट फंक्शन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक्सपोनेंट फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ लीजिए। एक्सपोनेंट फंक्शन के बारे में, एक्सपोनेंट के बारे में कह लीजिए, आप पहले से क्लास 9 से जानते हैं। e टू द पावर x, a टू द पावर x, ये सब हम यूज करते थे क्लास 9th में। 2 टू द पावर x, है ना, ठीक है। 2 टू द पावर 5, ये सब चीज़ें आप लिखते थे। तो ये क्या है? एक्सपोनेंट ही है। उसमें बेस होता है और क्या होता है? पावर। तो एक्सपोनेंट फंक्शन यहाँ हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्सपोनेंट फंक्शन। क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो अब हम एज एक्सपोनेंट को एज अ फंक्शन ट्रीट करेंगे। डेफिनेशन क्या है इसको रीड करिए। तो इफ़ a इज पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी, ठीक है। ए क्या है हमारा? ए है पॉजिटिव रियल नंबर, मीन्स ए ग्रेटर देन 0 है। एंड अदर देन यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन है ए पर। ए क्या है? ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड ए की वैल्यू 1 हमें नहीं लेना, अदर देन यूनिटी लेना है। तो इफ़ ए इज पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी then a function that associate each x belongs to R, that associate each x belongs to R to a to the power x is called exponent function, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जो each x belongs to R को, each x को किससे एसोसिएट करे? a टू द पावर x से एसोसिएट करे, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ a क्या है? तो a के बारे में आपको बताया गया। a हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है एंड अदर देन यूनिटी है, मीन्स a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसी को आप दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हो। इन अदर वर्ड्स, अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू a टू द पावर x, वेयर a पे क्या कंडीशन है? a टू द पावर x में आपको याद होगा a को हम लोग बोलते हैं बेस, है ना, और x को बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। तो ये जो x को कहाँ पे सेंड कर रहा है फंक्शन? x को सेंड कर रहा है a टू द पावर x पे। तो डेफिनेशन क्या हो गया? इन अदर वर्ड, f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू a टू द पावर x वेयर a ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। ये तो हो गया बेस पे कंडीशन। एंड पावर x जो हमें दिया हुआ है वो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए है ये फंक्शन डिफाइंड, ठीक है।
इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अगर कोई आपसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन पूछता है तो आप बताएंगे अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स वेयर ए ग्रेटर देन 0 ए डज नॉट इक्वल टू 1, ये बेस पे कंडीशन हो गया। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ये किसके लिए डिफाइंड है? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, यहाँ से तो क्लियर हो गया आपको, डोमेन ऑफ एफ। एक्सपोनेंट फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है ये, तो डोमेन ऑफ एफ हो गया रियल नंबर। अगर रेंज की बात करिए तो ए टू द पावर एक्स का जो रेंज होगा, एक्स की कोई भी रियल वैल्यूज लीजिए आप। ठीक है, एक्स की कोई भी रियल वैल्यूज, जैसे ए के प्लेस पे हमने ए तो पॉजिटिव नंबर हमारा कोई है, ए के प्लेस पे 2 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस निगेटिव नहीं ले सकते और 1 नहीं ले सकते। ठीक है, 0 भी नहीं ले सकते आप। हमें ए की वैल्यू क्या चूज करना है? ए ग्रेटर देन 0 हो और ए की वैल्यू 1 के इक्वल ना हो, ऐसा ए सेलेक्ट करना है। तो आप देखिए 2 का पावर, जैसे हमने ए की वैल्यू 2 सेलेक्ट किया। ठीक है, तो 2 का पावर कोई भी रियल नंबर रखिए, जैसे 5 हमने रखा, इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगा। ठीक है, या आपने -1 रख दिया तो 2 की पावर -1 को आप क्या लिखते हो? 1/2, और 1/2 की वैल्यू क्या होगा? नॉन जीरो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू, एक्सपोनेंट की वैल्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। और एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ से, वो है कि x की वैल्यू, जैसे 2 टू द पावर 5 निकालो या 2 टू द पावर -5 निकालो, दोनों की वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। दोनों की वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। तो हमें क्या मिल गया? ये जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट फंक्शन, इसका रेंज क्या मिला हमें? हमने देखा कि हमें 0 वैल्यू कभी नहीं मिलेगा और ना ही कभी निगेटिव वैल्यूज मिलेगा। तो हमें क्या मिल रहा है? ग्रेटर देन 0 वैल्यू, मीन्स इसका रेंज हो गया आर प्लस लिखिए, या इसी को हम क्या लिखते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर, इसको इंटरवल फॉर्म में आप लिखते हैं ओपन इंटरवल 0, ठीक है। तो डोमेन और रेंज आपका क्लियर हो गया। एक्सपोनेंट फंक्शन का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर कोई पूछता है तो अब आप बता सकते हो। अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड ए पे क्या कंडीशन है? ए ग्रेटर देन 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो फंक्शन आपने डिफाइन किया। अब इसका आप डोमेन बता सकते हो। डोमेन फंक्शन का क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रियल नंबर। और रेंज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या हो गया? पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस, या इसी को इंटरवल फॉर्म में आप उन्हें बताओ ओपन इंटरवल 0, क्लियर। अब आइए इसका देखते हैं ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्राफ। ग्राफ को आप बहुत केयरफुल्ली ऑब्जर्व करिएगा। एक्सपोनेंट फंक्शन का ये ग्राफ है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिया हुआ हमें? ग्रेटर देन 0, और a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको जो ग्राफ है, ग्राफ को हम 2 केसेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 में हमारा क्या होगा? केस नंबर 1 में हम लेंगे a की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू जो हमें लेना है वो क्या लेना है? पहली बात तो ग्रेटर देन 0 लेना है। ठीक है, क्या लेना है? ग्रेटर देन 0। ठीक, एंड देन हमें क्या करना है? a की वैल्यू 1 भी नहीं लेना है। a की वैल्यू 1 नहीं लेना है। तो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। एक जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, ठीक है, इस इंटरवल में, और एक ब्रेक हो जा रहा है 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए, a ग्रेटर देन 1। तो हम जो है एक्सपोनेंट फंक्शन का ग्राफ 2 पार्ट में ड्रा करेंगे। एक केस करेंगे व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1, जब बेस की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, और एक केस करेंगे जब बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो। ठीक है, तो केस नंबर 1 में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, a इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब एग्जांपल के लिए, जैसे a टू द पावर x को अब हम क्या लिख सकते हैं? a की वैल्यू मान लो हमने ले लिया 2, a की वैल्यू हमने क्या ले लिया? 2 ले लिया। तो एक एग्जांपल कर रहे हैं हम। एग्जांपल कौन सा कर रहे हैं? 2 टू द पावर x का।
यहाँ पे ए की वैल्यू हम देख रहे हैं ग्रेटर देन 1 है। अगर इसका ग्राफ डिस्कस किया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, 0 पे वैल्यू अगर देखिए तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो ओरिजिन पे वैल्यू क्या मिल गया, एक पॉइंट मिला आपको 0,1। ठीक, अगर 1 पे वैल्यू देखिए एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 2 टू द पावर 1 इक्वल टू क्या हो गया 2। तो x इक्वल टू 1 के लिए इसकी वैल्यू कितना मिला हमें 2 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया 1,2। ऐसे अगर 2 के लिए आप वैल्यू देखिए एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितना आएगा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। तो 2 के लिए आप देख रहे हैं ग्राफ बहुत तेज़ी से भाग रहा है, 2 के वैल्यू कितने मिल गया 4। तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर का ये हमें ग्राफ मिल गया। पॉजिटिव रियल नंबर के लिए इस तरीके से ग्राफ मिला, बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब निगेटिव रियल नंबर की बात करिए, -1 पे अगर देखिए तो कितना आ जाएगा एफ ऑफ -1 की वैल्यू, एफ ऑफ -1 की वैल्यू हो गया 2 टू द पावर -1 और 2 टू द पावर -1 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5। तो 0.5 यहाँ पे है, पॉइंट इंडिकेट करिए तो यहाँ हो जाएगा -1,1/2। ऐसे -2 पे अगर वैल्यू निकालिए तो -2 पे वैल्यू कितना आएगा 0.25 आएगा। ठीक है, तो -2,0.25। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ग्राफ इधर डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये देखा हमने 2 टू द पावर x का ग्राफ है। सेम ऐसा ही ग्राफ a टू द पावर x का भी होगा व्हेन a ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्राफ को डिस्कस करिए। देखिए लिखा हुआ वी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू a टू द पावर x इंक्रीज एज वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज। ठीक है, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा 2 टू द पावर x के, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो हम लोगों को 2 टू द पावर x की वैल्यू क्या मिल रहा है इंक्रीज करता हुआ मिल रहा है। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 ले रहे हैं, जैसे -1 लिया -2 लिया, तो हमने देखा कि 2 टू द पावर x की वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जब x की वैल्यू हमने 0 लिया तो वैल्यू कितना मिला हमें 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ ड्रा करना है, तो हम देख रहे हैं x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा, है ना। a टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू हो गया 1, और x लेस देन 0 के लिए वैल्यू क्या मिलेगा, जब x लेस देन 0 लेंगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो 1 से वैल्यू डिक्रीज करेगा, मीन्स a टू द पावर x की वैल्यू क्या होगा लेस देन 1 होगा। किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए। ठीक है, x लेस देन 0 के लिए वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ लेस देन 1 मिल जाएगा। ठीक है, a टू द पावर x की वैल्यू लेस देन 1 हो गया, x लेस देन 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगा तेज़ी से, 1 से आगे बढ़ेगा, तो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ये हो गया a टू द पावर x का एनालिसिस, किस तरीके से इसमें वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। इसका ग्राफ देखिए, x इक्वल टू 0 पे आप देख रहे हैं एक पॉइंट हमें यहाँ मिला हुआ है 0,1। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 पे है, और x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू आप देख रहे हैं एफ की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ये ग्राफ मिला हमें राइट में, और x लेस देन 0 के लिए डिक्रीज कर रहा है ग्राफ। ठीक है, लेकिन x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। तो ये ग्राफ आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ग्राफ क्या मिला, इस तरीके का ग्राफ हमें मिला एक्सपोनेंट का। ठीक है, ये ग्राफ मिला हमें, ये किसका ग्राफ है, a टू द पावर x का ग्राफ है। यहाँ पे आप वैल्यू लिख लीजिएगा, किससे क्रॉस कर रहा है 0,1 से। a टू द पावर x का ग्राफ ये कब है, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखिए। हमने देखा कि x की वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन, जब 0 है तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल रहा है। x की वैल्यू जब क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो a टू द पावर x की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 1 मिल रहा है। इसका मतलब है अगर a की वैल्यू जैसे 2 ले लिया हमने, तो 2 टू द पावर x हो गया ये a की पावर x की वैल्यू। अगर 3 ले लिया a की वैल्यू, तो 3 पावर x, ऐसे 4 पावर x, 5 पावर x। ठीक है,
अब हम देख रहे हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 पे बात किया जाए इसको, अगर x यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है, जो एक्सपोनेंट में x है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, तो 2 टू द पावर x की वैल्यू क्या होगा, लेस देन होगा 3 टू द पावर x है, और 3 टू द पावर x की वैल्यू लेस देन 4 टू द पावर x होगा। ठीक है, 4 टू द पावर x की वैल्यू उसके आगे जो नंबर आएगा 5 या 4 पॉइंट समथिंग आए, ठीक है, उसकी पावर x से छोटा होगा। और जबकि x लेस देन 0 वाले केस में, x लेस देन 0 वाले केस में क्या होगा, 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, इसमें क्या रिलेशन होगा, इसमें 2 टू द पावर x की वैल्यू ग्रेटर देन होगा 3 टू द पावर x से, 3 टू द पावर x की वैल्यू ग्रेटर देन होगा 4 टू द पावर x से, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए a टू द पावर x की वैल्यू क्या हो जा रहा है, लेस देन 1 से डिक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। तो 4 टू द पावर x तेज़ी से डिक्रीज करेगा, उससे ज़्यादा तेज़ी से 5 टू द पावर x डिक्रीज करेगा, इस तरीके से हमें मिलेगा। ठीक है, और अगर x इक्वल टू 0 पे बात करें तो 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, इन सब में क्या रिलेशन होगा, सबकी वैल्यू इक्वल होगा, और सबकी वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 0। ठीक है, क्योंकि 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 0, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अभी आप देख सकते हैं, वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ से, 2 टू द पावर x लेस देन 3 टू द पावर x लेस देन 4 टू द पावर x, किसके लिए, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप x ग्रेटर देन 0 कर लीजिए। ठीक है, x ग्रेटर देन जो 1 लिखा हुआ है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, और सबकी वैल्यू इक्वल होगा किसके लिए, फॉर x इक्वल टू 0 के लिए, और 2 टू द पावर x की वैल्यू, 2 टू द पावर x की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन होगा 3 टू द पावर x से, और 3 टू द पावर x की वैल्यू ग्रेटर देन होगा 4 टू द पावर x से। यह भी हम लोगों ने डिस्कस किया, कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। ठीक है, तो यहाँ x लेस देन आप क्या कर लीजिएगा, 0। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ आप ड्रा करिए इन सब का, जैसे 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 4 टू द पावर x का ग्राफ अगर ड्रा किया जाए, तो ये देखिए 2 टू द पावर x का जो ग्राफ है ये क्या होगा, लेफ़्ट में देखिए निगेटिव वैल्यूज़ के लिए, x निगेटिव वैल्यूज़ के लिए, -1 -2 इन सब के लिए इसका वैल्यू 2 टू द पावर x का वैल्यू बहुत स्लोली डिक्रीज होगा। ठीक है, जबकि 3 टू द पावर x की वैल्यू रैपिडली डिक्रीज होगा, और 4 टू द पावर x की वैल्यू 3 टू द पावर x के कंपेयर में और भी रैपिडली डिक्रीज होगा। ऐसे 5 पावर x की वैल्यू और तेज़ी से डिक्रीज होगा। ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 की अगर बात करो, x ग्रेटर देन 0 पे, ये तो हो गया x लेस देन 0 पे बात, 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 4 टू द पावर x। ठीक है, x लेस देन यहाँ 0 करिएगा। ठीक, तो 2 टू द पावर x की वैल्यू ग्रेटर होगा 3 टू द पावर x से, 3 टू द पावर x की वैल्यू ग्रेटर होगा 4 टू द पावर x से। तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं आप ग्राफ से भी, राइट में ऑब्जर्व करिए, x यहाँ पे आप लिखिएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसके लिए 2 टू द पावर x की वैल्यू देखिए धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और 3 टू द पावर x की वैल्यू उससे तेज़ी से इंक्रीज होगा, 4 टू द पावर x की वैल्यू 3 टू द पावर x से भी तेज़ी से इंक्रीज होगा। तो x ग्रेटर देन 0 में हमें ये कंडीशन मिल गया कि 2 टू द पावर x लेस देन 3 टू द पावर x लेस देन 4 टू द पावर x। ठीक है, और x इक्वल टू 0 पे हम देख रहे हैं सब कोइंसाइड हो जा रहे हैं, किस पॉइंट पे, 0,1 पर। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 4 टू द पावर x का। केस नंबर सेकंड अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। केस नंबर सेकंड में जब a की वैल्यू हमें क्या दिया हो, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो ये उसी का कन्वर्स पार्ट हो जाएगा एकदम। तो हमें क्या मिल जाएगा, a टू द पावर x की वैल्यू, a टू द पावर x की वैल्यू हमें मिल जाएगा, जब x की वैल्यू 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि a टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ a जो है लेस देन 1 है, वो ग्रेटर देन 0 है, तो जैसे a की वैल्यू आप ले सकते हो 1/2। ठीक है, तो अगर देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तो 1/2 टू द पावर x की वैल्यू कितना आएगा, जैसे x की वैल्यू 1 लिया तो 1/2 आ गया, x की वैल्यू
2 लिया हमने तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 लिया तो 1/2 का क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से तो आप देख रहे हैं वैल्यू डिक्रीज होते चले जा रहा है। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा a⁴x की वैल्यू जब x इक्वल टू 0 है तो वैल्यू क्या मिल रहा है हमें 1। और दूसरा हम लोगों ने देखा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो a⁴x की वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। तीसरा केस, जैसे a की वैल्यू हमने 1/2 लिया हुआ है, 1/2 की वैल्यू देखिए जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, मीन्स जैसे -1 है अगर x की वैल्यू तो 1/2 की पावर -1, -2 है वैल्यू 1/2 की पावर -2, -3 है 1/2 की पावर -3, इस तरीके से मिलेगा। और 1/2 की पावर -1 को 2 लिखेंगे। ठीक है, 2/1 की पावर 1 2 हो गया, तो ये और दूसरा हो गया 2 की पावर 2, तीसरा क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, किससे इंक्रीज कर रहा है, ग्रेटर देन 1 से। तो हमें तीसरा केस मिल गया, x लेस देन 0 होगा तो a⁴x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इसका आप ग्राफ खींच लीजिए। इसका ग्राफ जैसे पिछला वाला ये ग्राफ आया था, ये ग्राफ आप देख रहे हैं जो a⁴x का ग्राफ इस तरीके से हमने खींचा हुआ है। लेफ्ट में डिक्रीज कर रहा, राइट में इंक्रीज। ये किसके लिए है, a⁴x व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए है। अब इसी का एकदम रिवर्स ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब लेफ़्ट में इंक्रीज करेगा, राइट में डिक्रीज करेगा, इस तरीके से। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये भी a⁴x का ग्राफ है, लेकिन कब, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। ठीक है, अब हम ग्राफ इसका ड्रा करने जा रहे हैं। आप ग्राफ देख सकते हैं, ये a⁴x का ग्राफ है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ठीक है, लेफ़्ट में इंक्रीज करेगा, और राइट में इसकी वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज। पास कहाँ से करेगा, उसी पॉइंट 0,1 से ही पास करेगा। अब इसमें अगर कंडीशन देखा जाए, जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ होगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके का, पावर x। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस देखिए, अगर x की वैल्यू हमने ले लिया ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू क्या ले लिया, ग्रेटर देन 0, तो क्या इनइक्वलिटी यहाँ पे बनेगा सबके बीच में। x ग्रेटर देन 0 के लिए हम देख रहे हैं कि a की पावर x की वैल्यू क्या हो रहा है, लेस देन 1 हो रहा है। ठीक है, मतलब डिक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब है कि 1/2 की पावर x की वैल्यू ग्रेटर होगा। ठीक है, 1/3 पावर x से 1/3 पावर x की वैल्यू ग्रेटर होगा, 1/4 पावर x से सिमिलरली ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जब x ग्रेटर देन 0। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, जब x इक्वल टू 0 है तब तो सबकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और सब क्या हो जाएंगे, सब हो जाएंगे इक्वल, और सबकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा केस, अगर x लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है तो हम देख रहे हैं कि a⁴x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, मतलब बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, x लेस देन 0 के केस में। अब इस पे आप देख सकते हैं इन सब का ग्राफ बना हुआ है। आप लेफ़्ट में अगर ध्यान दीजिए तो 1/4 का ग्राफ रैपिडली इंक्रीज करेगा इन कंपेयर टू 1/3 एंड 1/2 और राइट में आप देखिए, और सब कहाँ से पास करेंगे, 0,1 से। राइट में अगर देखिए तो 1/2 की वैल्यू ग्रेटर होगा देन 1/3 1/4 से। तो ये ग्राफ हो गया इनका। अब इसमें देखिए दो टाइप के एक्सपोनेंट हम लोग जानते हैं। एक होता है कॉमन एक्सपोनेंट। कौन सा एक्सपोनेंट, कॉमन एक्सपोनेंट। कॉमन एक्सपोनेंट हेडिंग डाल लीजिए, इसको राइट कर लीजिए। कॉमन एक्सपोनेंट होता क्या है, अगर हम बेस की वैल्यू 10 ले लें, इफ़ ए इक्वल टू 10, देन ये जो fx इक्वल टू 10 टू द पावर x जो हमने फंक्शन डिफाइन किया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू हर, ये हमारा क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड कॉमन लॉग, सॉरी कॉमन एक्सपोनेंट। लॉग नहीं, लॉग तो हमें इसके आगे पढ़ना है। कॉमन एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए 10 टू द पावर x का अगर ग्राफ खींचना हुआ तो यहाँ बेस की वैल्यू देख रहे हैं, a की वैल्यू क्या है 10 है, और 10 मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1। तो a ग्रेटर देन 1 का क्या ग्राफ था, इस तरीके से था।
ठीक है, राइट में इंक्रीज कर रहा तो लेफ्ट में डिक्रीज, तो यही किसका ग्राफ हो जाएगा, 10 टू द पावर x का ग्राफ भी हो जाएगा। मीन्स कॉमन लॉग का भी यही ग्राफ हो जाएगा, सॉरी एक्सपोनेंट, कॉमन एक्सपोनेंट का यही ग्राफ हो जाएगा। अब दूसरा एक्सपोनेंट हेडिंग डाल लीजिए, नेचुरल एक्सपोनेंट। नेचुरल एक्सपोनेंट, अगर बेस की वैल्यू ए की वैल्यू हम क्या ले लें, ई आप देखे होंगे कैलकुलेटर में आप यूज करते हैं, ई को हम बोलते हैं यूलर नंबर या नेपियर नंबर, ठीक है, यूलर नंबर और नेपियर नंबर। और ई की वैल्यू आप देखते होंगे कैलकुलेटर में, जब ई आप क्लिक करते हैं तो 2.71 ऐसे करके आता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर ई ले लिया जाए, देन ये जो फंक्शन एफ एक्स हमने डिफाइंड किया, ई टू द पावर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ये क्या हो जाएगा, नेचुरल एक्सपोनेंट। ई की वैल्यू जो होता है, ई की वैल्यू होता है आपका ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, ठीक है, 2.7 के अप्रॉक्स होता है। तो इस वजह से आप देख रहे हैं ई की वैल्यू भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो इसका भी ग्राफ कैसा मिलेगा, इसका भी ग्राफ आपको मिलेगा जैसे ए टू द पावर एक्स का ग्राफ मिला था इन केस ऑफ ए ग्रेटर देन 1 वाले केस में। तो ई टू द पावर एक्स जो ये एक्सपोनेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंट, ठीक है। ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया, नेचुरल एक्सपोनेंट का ग्राफ वही होगा जो ए टू द पावर एक्स का ग्राफ है ए ग्रेटर देन 1 के केस में। सेम वही ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स के लिए। अगर ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ खींचा जाए तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ सेम वैसा ही होगा जैसे ए टू द पावर एक्स का ग्राफ है ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पावर आप देख रहे हैं, पावर में माइनस एक्स है, तो यहाँ आप ये जो हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है दूसरा वाला, ये किसका ग्राफ है, ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। दोनों कहाँ से पास करेंगे, 0,1 से। क्लियर है। तो अभी एक रिमार्क पढ़ लीजिए, रिमार्क में लिखा हुआ है वी हैव ई ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, देयरफॉर ग्राफ ऑफ ई टू द पावर एक्स इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ एफ एक्स ए टू द पावर एक्स ए ग्रेटर देन 1 एंड ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स फॉर ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंट फंक्शन कंप्लीट हो गया। एक्सपोनेंट फंक्शन का डोमेन और आप रेंज याद रखिएगा और इसका ग्राफ ज़रूर याद रखिएगा। ग्राफ आपने देखा 2 टाइप का ग्राफ आपको मिला, एक लेफ्ट में डिक्रीज़ कर रहा, राइट में इंक्रीज, पास कहाँ से कर रहा, 0,1 से। ये किसका ग्राफ है, ए टू द पावर एक्स का ग्राफ ए ग्रेटर देन 1 के केस में। और एक आपको मिला लेफ्ट में इंक्रीज कर रहा, राइट में डिक्रीज, ए टू द पावर एक्स का ग्राफ है व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है। और एक्सपोनेंट ई टू द पावर एक्स नेचुरल एक्सपोनेंट आप लर्न रखना, ये किसका ग्राफ है, ई टू द पावर माइनस एक्स का। दूसरा वाला ये दोनों किससे पास कर रहे हैं, 0,1 से। ये किसका ग्राफ है, ई टू द पावर एक्स का, ठीक है। एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया, रेंज आपको मिला पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस, ठीक है। इसको इंटरवल फॉर्म में ओपन इंटरवल 0,∞ लिखते हैं। दैट मीन्स ए टू द पावर एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर बिकॉज इट्स रेंज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,∞। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे।